हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से। यहाँ पे आपको वैकेंसी निकल के आई है। नोटिफिकेशन दिया रहेगा नोटिफिकेशन नंबर 112 और डेट रहेगा चंडीगढ़ 1 जून 2025 है। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगा हरियाणा सुपीरियर जुडिकल सर्विस 2025 के लिए। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन दिया रहेगा 1 जून 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 31 जुलाई 2025 को। यहाँ पे नेम एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जो हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा का है कि चंडीगढ़ जो इनवाइट करता है एप्लीकेशन से फॉर्म, जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे 25 वैकेंसी यहाँ पे खाली है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन द कैडर ऑफ हरियाणा सुपीरियर जुडिकल सर्विस बाय द वे ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगा 25% है। अमोंगेस्ट द एलिजिबल एडवोकेट रहेंगे वो 25% कोटा उन लोग का रहेगा। और थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अंडर द रूल 6(1) ब्रैकेट ओपन सी ब्रैकेट क्लोज ऑफ द हरियाणा सुपीरियर जुडिकल सर्विस रूल 2007 तहत। एक्चुअल वैकेंसी कितना रहेगा, यहाँ पे अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वैकेंसी दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 25 वैकेंसी है। इसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपका पे स्केल कितना रहेगा, आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, मस्ट भी इंडियन होना चाहिए और मस्ट हैव बीन ड्यूल एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। आप एनरोल होना चाहिए एडवोकेट के लिए और एंड हैज़ प्रैक्टिस्ड नॉट लेस देन 7 ईयर। 7 ईयर लेस देन आपके पास नहीं होना चाहिए और मोर देन रहेगा तो भी चलेगा। और मस्ट बी एन इनकम टैक्स असेसर्स एटलीस्ट 3 असेसमेंट ईयर द डेट ऑफ एप्लीकेशन विथ अ ग्रॉस प्रोसेशन इनकम ऑफ, ये आपके पास होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा, ये से अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। इफ़ ही सी हैज़ मोर देन 1 स्पाउस, अगर एक से ज़्यादा शादी किए होंगे तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद 4.2 में लिखा हुआ है आप रिमूव्ड हो किसी भी सर्विस से, हाई कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेचुटरी बॉडी से और लोकल अथॉरिटी से, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। 4.3 में लिखा है ही और सी कन्विक्ट रहेंगे फ्रॉम एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और हैज़ बीन परमानेंटली डिप्रेडेड और डिस्क्वालीफाई किया गया हो एनी स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट, हाई कोर्ट और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के और एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तहत, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद एज लिमिट यहाँ पे आपका दिया हुआ है। रिजर्वेशन कितना रहना चाहिए, सब इन्फॉर्मेशन आपको ये PDF में मिल जाएगा। डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, रिटन टेस्ट होगा, विवा वॉइस रहेगा आपका, सिलेबस आपका क्या रहेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन सब दिया हुआ है। आपका यहाँ पे 750 मार्क का रहेगा। इसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे जनरल एंड अदर स्टेट कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है और शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विथ बैकवेंचर डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली 500 रुपये। ऑल वुमेन के लिए यहाँ पे 500 रुपये है। लास्ट डेट रहेगा 31 जुलाई 2025। कैसे आपको अप्लाई करना रहेगा, सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना रहेगा और इसके वेबसाइट पर रेगुलरली आपको विजिट करना रहेगा और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए लेटेस्ट डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ़ अ कैंडिडेट इज़ अवेलेबल बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन आप ले सकते हो। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म दिया रहेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन स्टेट ऑफ हरियाणा। यहाँ पे आपको स्टिक करना रहेगा आपका फ़ोटो। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल फिलअप करना रहेगा। कैपिटल लेटर में आपका पूरा नाम, फादर नेम, जेंडर, मेल फीमेल जो भी आपका रहेगा, नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट करना, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप दे देना। अगर आप मैरिड रहेंगे तो यहाँ पे मैरिड लिखना और स्पाउस नेम यहाँ पे स्पाउस नेम दे देना। इफ़ इन केस ऑफ मैरिड कैंडिडेट अनमेरिड रहेंगे तो यहाँ पे अनमेरिड लिखना। और डू यू हैव मोर देन 1, अगर आप मोर देन 1 रहेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर डू यू हैव मोर देन 1 रहेंगे ये आपको नो पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद पोस्टल एड्रेस, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो यहाँ पे आप एड्रेस पूरा लिखना, पिन कोड साथ मेंशन करना, पोस्ट ऑफिस, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, ईमेल आईडी फिलअप करना, मोबाइल नंबर फिलअप करना अपना। इसके बाद आप हरियाणा के डोमिसाइल रहेंगे तो यस पे क्लिक करना और तभी आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन ले पाओगे। OBC हो गया, BC हो गया, BCB हो गया, इकोनॉमी वीकर सेक्शन हो गया,
अगर आप नहीं हो तो यहाँ और अदर स्टेट के रहेंगे तो यहाँ पे नो, आप कोई भी आप एज रिलैक्सेशन नहीं ले पाओगे, आप जनरली काउंट हो क्या होगे। इसके बाद डू यू हैव बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ अ पर्सन विद अ बैकबेंचर डिसेबिलिटी, अगर आप रहोगे हरियाणा के यस पे क्लिक करना, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी स्पेसिफाई कर देना, अगर आप नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। एक्स सर्विसमैन आपको कैटेगरी चूज़ करना रहेगा, अगर डू यू बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा रहेगा तो यस पे क्लिक करना, स्पेसिफाई कर देना और सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना, ये सब ब्लैंक छोड़ देना। सिग्नेचर करना यहाँ पे ऑफ द कैंडिडेट विद डेट, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डेट, डे, मंथ, ईयर, अब यहाँ पे ईयर मंथ डे यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, डेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सीरियल नंबर 1, जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन, यहाँ पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट जो भी रहेगा आप दे देना। एजुकेशन 2017 2013 जो भी आपका रहेगा, एग्जामिनेशन कौन सा एग्जामिनेशन है आपका, एज यहाँ पे परसेंटेज कितना मार्क आया है, नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी आप दे सकते हो, सीरियल वाइज आपको देना रहेगा। आपको जैसे कि एज वन ऑफ द हैव यू पास्ड, आपने पास किया हो 10th एग्जामिनेशन विथ हिंदी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हिंदी लैंग्वेज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टाइम, आपके पास हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए, यस पे क्लिक करना। डेट ऑफ एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट का नंबर दे देना और एनरोलमेंट नंबर दे देना, और वेदर यू हैव ए 7 ईयर कंटिन्यूस प्रैक्टिस आप कर चुके रहेंगे, अगर आप कम रहेगा तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, अगर आप किए रहेंगे इफ़ यस करते हो तो स्पेसिफाई कर देना टोटल पीरियड और प्रैक्टिस एन एडवोकेट, डिटेल ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट यहाँ पे डिटेल फिल कर देना। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्विस रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, यहाँ पे आप दे देना कौन से डिपार्टमेंट में, नेम ऑफ द है, पोस्ट हेल्ड सिंस कहाँ पोस्ट हेल्ड है, और टोटल पीरियड कितना हुआ है, रिमार्क दे देना। सिग्नेचर कैंडिडेट का और डेट लिख देना, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है अगेंस्ट है, यस पे क्लिक करना, स्पेसिफाई कर देना, अगर नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। वेदर यू हैव कन्विक्टेड और एनी ऑफ इन्वॉल्विंग मॉरल एप्टीट्यूड हैव बी परमानेंटली डिब्रेडेड और डिसक्वालीफाई हुआ किसी भी एग्जामिनेशन में, एग्जाम्पल स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, हाई कोर्ट और यूपीएससी और एनी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, स्पेसिफाई करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। वेदर यू हैव बीन एवर सस्पेंडेड, डिस्चार्ज, टर्मिनेटेड, रिमूव्ड हुए हो किसी भी सर्विस से तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। वेदर यू हैव बीन एडवोकेटेड वेर फंड गिल्टी, आप पाए गए हो गिल्टी, प्रोफेशनल्स मिसकंडक्ट हुए हो अंडर द प्रोफेशंस ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961, सेंट्रल एक्ट 25 ऑफ 1961 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पे अगर आप यस पे क्लिक करते हो स्पेसिफाई कर देना। आर यू एन इनकम टैक्स असिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 असिस्टेंट ईयर आपके पास होना चाहिए, ये सब फिलअप करना, लाइन वाइज से फिलअप करना, कैंडिडेट का सिग्नेचर और यहाँ पे डेट मेंशन कर देना। इसके बाद डू यू फुलफिल द कैंडिडेट ऑफ इंडिपेंडेंट एंगेजमेंट, आप एंगेजमेंट फुलफिल किए हो कंडक्टिंग ऑफ नॉट लेस देन 50 केसेस, 50 केसेस से कम आपके पास नहीं होना चाहिए, अदर देन ब्रांचेस केसेस पर ईयर आपका 50 केसेस होना चाहिए कंडक्ट। जनरल कैटेगरी में आपको प्रोसीडिंग 3 ईयर होना चाहिए, 40 केसेस आपको होना चाहिए अदर देन ब्रांच एज पर SC BC EWS ESM PWBD आपके पास 40 केस होना चाहिए रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आपके पास ये रिक्वायरमेंट रहेगा तो यस मतलब रहना ही चाहिए, यस पे क्लिक करना। आप यहाँ पे नंबर ऑफ द केसेस कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली यहाँ पे ये दे देना। डिटेल आपको देना रहेगा एग्जामिनेशन फ़ी का, नेम ऑफ बैंक के बैंक ड्राफ्ट नंबर, डेट, अमाउंट, वेदर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इनक्लोज, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना, ये सब आपको स्टिक करना रहेगा। प्लेस कर देना यहाँ पे कहाँ से आप फिलअप कर रहे हो, डेट लिख देना और सिग्नेचर लिख देना। सिग्नेचर यहाँ पे करना कैंडिडेट का, नेम अपना कैंडिडेट का फुल लिख देना। हरियाणा सुपीरियर जुडिकल सर्विस एग्जामिनेशन से सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी आपको फिलअप करना रहेगा। कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, कैटेगरी इन विच अप्लाइड, कौन से कैटेगरी आप OBC, जनरल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद इनकम डिटेल आपको देना रहेगा, 3 ईयर का आपको मिनिमम देना रहेगा। ग्रॉस प्रोफेशनल इनकम ITR थ्रू इनकम ये मेंशन कर देना। डिटेल आपको डिटेल ऑफ नंबर केसेस कंडक्टेड, कितना केसेस कंडक्ट किए रहेंगे इसका इन्फॉर्मेशन देना रहेगा। कैंडिडेट का सिग्नेचर विथ डेट। इसके बाद यहाँ पे
1 जून 2022 से 2023 तक आपने कितना कंडक्टेड केस किया रहेगा, यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद 1 जून 2023 से 24, इसके बाद 24 से 25 यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट आप लिख देना यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड कर लेना। रीड करने के बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना कैंडिडेट का, और कैपिटल लेटर में कैंडिडेट का नाम लिख देना। फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग बैकवर्ड क्लास स्टेटस ये आप फिल कर देना, जो भी आपका रहेगा। आपका एनओ जैसे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप ऐसा रहता है, आप इसे फिल कर देना अगर आपका रहेगा तो। जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट में पूछ लेना, विद इन फ्री आवर में आपकी पूरी कोशिश का रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए, और भी नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।